विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, जीरो पे है। अच्छा कुछ विकास मतलब विधायक है जी। नित्य से मेरे गांव में कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा। एक थी नाली बहुत कुछ कहने पर बनी है, जिस हालत में बनी है तो उसको आप अगर जाके वहाँ देखें तो उसकी स्थिति मालूम का होगी। कहना है कि पूरे इसौली को जो है लाइटों से भर दिए हैं सारे चौराहों पर, गांवों में। तो क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से आज हम पूछने आए हैं, हाँ, कैमरा चल रहा है, हाँ। अभी तक ऐसे कोई समस्या पूछने आया अभी तक? इतने साल हो गए। कोई नहीं है, कोई नहीं, समस्या पूछने के लिए कोई नहीं है। दोस्तों कहते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ा परिश्रम और बड़ा बलिदान देना पड़ता है। तो दोस्तों आज मैं निकल चुका हूँ अकेले, और वो भी पैदल। और आज मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग परेशान हैं और पीड़ित हैं, जिनकी आवाज़ बनने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करें। दोस्तों सीधा सीधा मुद्दे पर आता हूं। मैं अपने चैनल के माध्यम से इसौली के प्रत्येक गांव में चुनावी चर्चा, न किसी पार्टी की बात, सीधा आम जनता की बात, आम जनता की मांगें और विकसित इसौली कब बनेगी आखिर, और इसौली से जातिवाद का अंत कब होगा। मेरे जैसे लोग, आज मैं खड़ा हो रहा हूँ, कल कोई ना कोई और खड़ा होगा। तो आज मैं हूँ, आज पीछे देख सकते हैं किस तरीके से धूप का माहौल है और फल पकने वाला है। पूरा यहाँ पर सेवान है और ये नहर है, ये नहर है जो कि सूखा पड़ा हुआ है और समय पर पानी भी नहीं आता है, ठीक है। और ये है सड़क, ये सड़क है खड़ंजा की। यहाँ आइए, इधर आइए और पास आइए, और दिखा देता हूँ। जिनके पास मोटरसाइकिलें हैं वो तो चले जा रहे हैं, और जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं है, बच्चे बच्चियाँ महिलाएं, वो सब पैदल जाती हैं। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता, ये पूरा 1 से 2 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। ये है गांव की पहली समस्या, ठीक है, इस सड़क से जुड़े हुए गाँवों की समस्या। अभी मैं मौजूद हूँ तारंगपुर ग्राम सभा में। यहाँ पर अंदर चलूँगा और कुछ सम्मानित लोगों से बातचीत करूँगा, और जो भी होगा आप सभी को पारदर्शिता के साथ दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ तारंगपुर ग्राम सभा में के अंदर, और हमारे यहाँ पर सीनियर लोग बैठे हैं, और इनसे बातचीत करेंगे इस गांव के विकास के बारे में, क्या क्या हुआ है और आज तक कौन सी पार्टी ने कितना किया है, और आगे क्या होना चाहिए। जो लोग दावे ठोकते हैं कि इसौली विकसित हो, जातिवाद ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसी दौरान हम जो हमारे सम्मानित लोग बैठे हैं, तो आपका नाम क्या है सर? आपका देवी प्रसाद पांडे। और बाबा जी आपका क्या नाम है? दुर्गा प्रसाद पांडे। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताइए, जैसे विकास को अगर देखा जाए, जैसे इस गांव के बाहर जो है नहर का पानी नहीं आता है, उसके बगल जो सड़क बनी हुई है वहाँ ई रिक्शा नहीं चल पाता है, बच्चे 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं। तो इस पर आप दादाजी बताइए कुछ। एकदम टूटी फूटी है। और ये क्या नाम, मूसा सिंह ने थोड़ा इंटरलॉकिंग वगैरह लगवाया था, हम थोड़ा सा प्रयास किए थे। हाँ हाँ और कुछ सहयोग भी था, हाँ। तो रहा, लेकिन आज तक न उसकी मरम्मत हुई। और प्रधान जी जो हमारे हैं, कहा कि थोड़ा मरम्मत दे दो, करा दो, जिसे बूढ़े बच्चे गिरे पड़ रहे ना, लेकिन कौन सुनता है। तो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, जीरो पे है। अच्छा, हाँ, न ग्राम पंचायती से न विधायक क्या ही कुछ नहीं। विधायक से तो मेरे गांव में कुछ भी नहीं हुआ है। क्या क्या कुछ नहीं। विकास मतलब विधायक है जी। नित्य से मेरे गांव में कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा। एक थी नाली बहुत कुछ कहने पर बनी है, जिस हालत में बनी है तो उसको आप अगर जाके वहाँ देखें तो उसकी स्थिति मालूम होगी। पानी पूरी तरह से बढ़ नहीं रहा है आगे, जगह जगह पानी रुका हुआ है, गड्ढा बना हुआ है। अच्छा, जो लाइटें लगती हैं वो लाइट एक थी, वो देखो सोलर लाइट छोटी सी है, 1 बजे तक जलती है, 1 बजे के बाद बुझ जाती सोलर वाली है। हाँ, वो छोटी वाली। अच्छा, तो जैसे लोग, उनका कहना है कि पूरे इसौली को जो है लाइटों से भर दिए हैं सारे चौराहों पर,
गांवों में, तो क्या ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। एक लाइट उसी मंदिर पर छोटी सी लगी हुई है जो रात में 12-1 बजे तक जलती है, उसके बाद ऑफ हो जाती है। आप हो जाती है। अब पता नहीं क्या ये कितना बड़ा गांव होगा ये? कितना घर होंगे? ये इसमें होंगे करीब 20-25 घर होंगे 20-25 घर। और पूरा गांव जगदीशपुर के नाम से है। राजस्व मतलब विलेज जो है, रेवेन्यू विलेज जगदीशपुर के नाम से है। उसी में पूर्वा तारंगपुर है। चिताईपुर ग्राम सभा चिताईपुर है। अच्छा। हाँ, अब ये साल भर से बदला है। और कम से कम 10 साल पहले उसी पुल से ये काली सड़क बनी, बड़ा बड़ा उसमें वो पत्थर डाला गया। उसके बाद आनन फानन में एक छोटी गिट्टी डाल करके लेपन कर दिया गया। आज उसमें इतने बड़े बड़े उसमें पत्थर निकले हुए हैं, क्योंकि यहाँ वोट कम है ना, वोट। हाँ, वोट कम है, वोट कम है। वोट की राजनीति। वोट की राजनीति, वोट की राजनीति। ये बात वोट की राजनीति। ये तो मतलब छोटे से गांव स्तर की बात है। और जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, यहाँ पर हमारे प्राइमरी पाठशाला मतलब लोग अपना व्यक्तिगत मेहनत से मेहनत से कर पा रहे हैं। समय से पानी नहर में जब बुआई हो जाती है तब नहर में पानी आता है। अब वो भी आया कि ना आया। सिंचाई खत्म हो जाएगी तो पानी आएगा। नहर किनारे किनारे तमाम समरसेबुल लगे हुए हैं। और नहर की स्थिति आप देख लीजिए तो उसमें यही नील गायों का एक तरह से जंगल बना हुआ है। अच्छा। पनाह लेते हैं उसमें। रैन बसेरा। अरे हमारे मरन कहा दादा कैसे काटी, वो तो एकदम दाएं दाएं। अगर हमारे विचार से इस नहर को पटवा करके हाईवे बना दिया जाए, मुसाफिर ज़्यादा फायदा होगा। तो उसमें आम पब्लिक चलेगी सब। लेकिन इस नहर सिंचाई जो है नहीं हो पा रही है। अच्छा। समय पर कभी कभार आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो नहर भी रहे, सड़क भी रहे ना। तो नहर अरे अखिलेश सिंह ने पानी माफ कर दिया। सरकार तो कहती है स्मार्ट गांव कब आएगा? स्मार्ट गांव है, लेकिन जब जनता को हम लोग मर जाएंगे तो आएगा। सुविधाएं नहीं मिलेगी। नील गायों का आतंक है यहाँ पर। कोई चीज़ बो दीजिए उसमें तुम देखा तो मतलब धौंस डालता है गेहूँ की फसल। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आज तक जैसे जो लोगों की मांग होती है हर साल विकास हो, तो इस गांव में क्या विकास होना चाहिए? विकास असल में सबका होना चाहिए जी। और हर व्यक्ति का होना चाहिए, उसमें उसका लाभ मिलना चाहिए। लेकिन जातिवाद जो लोग करते हैं उनको, अरे हम सब कौन जातिवाद तो कहने के लिए है, गुमराह किया जाता है ना जनता और को। कुछ नहीं है। और जातिवाद कहीं ख़त्म नहीं है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। अच्छा, आप यहीं बैठे हैं अभी देख लीजिए। मतलब अगर जातिवाद खत्म होता तो ब्राह्मण मीटिंग क्यों होती, कोरी मीटिंग क्यों होती, छत्री मीटिंग क्यों होती और कुर्मी मीटिंग क्यों होती? तो सभी लोग अपने अपने के लिए भाग रहे हैं। अपना अपना मतलब है जो अपने अपने समाज के लोग बैठक कर रहे हैं, वोट की राजनीति में वोट कलेक्ट कर रहे हैं, वो उनके लीडर जो है पैसा कमा रहे हैं, तो कहाँ जातिवाद खत्म है? तो इसौली में तो कोई लीडर बहुत है कि नहीं है जो जनता के लिए सोचे, लोकप्रिय हो, जातिवाद ना करें, ऐसा कोई है कि नहीं? यहाँ ताहिर मियाँ हैं, वो ज़्यादातर काम तो वही मुस्लिम क्षेत्र में करते हैं। हिंदू क्षेत्र हमारे गांव में अभी आज तक जब से विधायक हुए शक्ल नहीं देखा है हम लोगों अच्छा, इस गांव में लाइट लगवाए हैं कभी कि नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कौन वही एक लाइट बता तो रहे हैं, ये बता रहे हैं वो प्रधान एक लाइट थोड़े पूरा उनके जित्तू के लगी है। 3 लाइट बैठी है, ये छोटी वाली। हमारे तो आधी रात तक जलता, आधी रात बंद हो उसमें पता नहीं कैसा कौन सा। जैसे जो यहाँ के जो बच्चे हैं जब स्कूल जाते हैं तो कितना दूर स्कूल पड़ता है? वैसे यहाँ बकतपुरवा है, लगभग 1 किलोमीटर पड़ता है। प्राइमरी स्कूल है, पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं। जो मध्यम वर्ग के हैं, जैसे जो प्राइवेट प्राइवेट में तो भाई जो ई रिक्शा की व्यवस्था किए हैं, या जो और स्कूल वाले गाड़ी भेजते हैं, कोई शहर जाता है, कोई उसी रास्ते से, हाँ, कोई कुड़वार में जाता है। जो कहीं नहर वाली। अब हमारी एक नतनी जाती है प्रज्ञा से, गाड़ी स्कूल से आती है और गाड़ी पे सो जाती है। तो जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी विकास कैसे होगा? और रह गई बात, आप जानते हैं जो परिषदीय स्कूल, प्राइमरी स्कूल हैं, इसमें पढ़ाई के नाम पर तमाम उनको जनगणना दिया गया है, वोटर लिस्ट बनाने के लिए दिया गया है, तमाम काम उनको मतगणना, जनगणना, वोट कराना, तमाम प्रकार उनको काम सरकारी सौंपा गया है। तो क्या पढ़ाएंगे उसी में हेडेक। अच्छा, एक चीज़ आप अपना थोड़ा व्यक्तिगत परिचय बताइए कि आपने क्या क्या किया है अपने जीवन में, मतलब आप कौन सी नौकरी किए थे? हाँ, तो मतलब यह है कि एक जूनियर हाई स्कूल शहीद स्मारकपुर माध्यमिक विद्यालय रनकेटी, वहाँ पर मैं प्रधानाचार्य था। अच्छा जी। जूनियर हाई स्कूल। जी जी। और वो स्कूल एडेड हुआ है बाद में। अच्छा। और
तो कहने का मतलब मेरा तो यही नौकरी वाला लाइफ यही रहा है। अच्छा, जैसे जिस तरीके से आज हम पूछने आए हैं, हाँ कैमरा चल रहा है, हाँ। अभी तक ऐसे कोई समस्या पूछने आया अभी तक? इतने साल हो गए। कोई नहीं है, कोई नहीं, समस्या पूछने के लिए कोई नहीं है। तो जातिवाद की सब राजनीति होती है। जातिवाद की राजनीति हो रही है, कहाँ जातिवाद नहीं है। ये प्रधान एक चीज और देखें आप, जो ना आप पूछ रहे हैं, वह देखा तंबू ताना है, देखें आप उधर खेत करिए, है, उधर करिए कैमरा। हाँ, वो देखिए वह हाँ वो पेड़ के नीचे हाँ हाँ, रात के दूठी मरे हुआ रात खेत रखा हुआ था। खेत रखा चने का खेत है, इधर असल में करिए, चोर बस लोग। इधर कर लीजिए। हाँ? बहरहाल तो खेत की रखवाली की बात है। दादाजी, आप अपना नाम बताइए जरा देखा दर्शकों को जो हमारे देख रहे हैं। हमारा नाम दुर्गा प्रसाद पांडे। अच्छा अच्छा, जी। तो जैसे आपने इतने सालों में देखा है, तो विकास आपको लगता है कि नहीं? हमका तो कुछ नहीं लगता है। नहीं, पहले की अपेक्षा जैसे विकास देखने में तो है ही है, ऐसी बात नहीं है। पहले लोग पैदल सुल्तानपुर जाते थे, इक्का से जाते थे। अब आज की स्थिति जो है, कहने के तो हम आधुनिक भारत में हैं। हाँ कहने के लिए आदमी, लेकिन जितने सुविधा है उतने जनता त्रस्त है। मेन चीज़ ये है, भले ही ये सारी सुविधाएं हो गई है, कर्ज लेकर के आदमी घी पी रहा है। अच्छा, कहने का मतलब है पेट्रोल का यहाँ कोई सफाई कर्मचारी तो है, लेकिन हमारे यहाँ कभी आता नहीं है। अच्छा कभी नहीं आता अच्छा। ना। इस तो नालियाँ जो बनी है कौन साफ करते हैं? अब बड़ी यहाँ अभी तो नई बनी नाली, अब तो अब फिर बनी। जो उनको चाहे सब अपन साफ करिए बरसात में। जब बदबू आवे लगे तो हमने फावड़ा नाला फावड़ा लेकर के। तो कोई इस गांव में जैसे तालाब वलाब हो? अरे हाँ, भैया, तालाब उधर है। कहाँ से ये पूछ ले। हाँ, सरकार तो कहती है तो स्मार्ट तालाब, उसमें लोगों को अवेयर कराया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। और भैया वही दिखा रहा भैया जात कैसे तालाब 3 बीघा जरीबी से ऊपर का है वो, और पट फुट के किनारे हो गया है, जंगल हो गया है। न कई बार हम प्रधान स्मार्ट जी गांव से नहीं बन पाएगा। क्यों? स्मार्ट गांव नहीं बन सकता। यह हमारा विश्वास है। 16 बीघा का तालाब आज जगदीशपुर में, 16 बीघे का। वो ऐसे पर आए वो भी जहाँ जंगल। तक स्मार्ट गांव बनने का सवाल है, स्मार्ट गांव की विशेषता है कि पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, बच्चों की स्कूल जाने की सुविधा हो। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, इस गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क कोई बेहतर है? हेमंत, हाँ। सब शून्य के बराबर है। तो सब कर क्या रहे हैं? नहीं तो क्या शिक्षा कर रहे हैं हम लोग? खाली हम लोग मतलब वोट दे के चले आए, कहने का मतलब और सब लोग बस, अपना बस। कमाते रहे। हाँ, बस। शिक्षा का आकलन आप किस स्तर से करते हैं? आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि गांव स्मार्ट हो, गांव में ही सारी चीज़ें हों, आसपास चीज़ें हों। जैसे कि यहाँ पर ब्लॉक है लेकिन दूर पड़ता है। अब आप ये समझिए कि क्या वो जो ये छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, हाँ, नीलगांव वगैरह से ऊपर नीलगांव घूम रहे हैं, इसके लिए कोई आश्रय स्थल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जब ये घूमेंगे आवारा और फसलों को किसान का नुकसान होगा, तो सरकार कहाँ ऊपर से देती है, लेकिन बीच में कोई कर्मचारी मतलब लोग कहने हैं। का मतलब सरकार फेल है ना। वो प्रशासन क्या जो है अपने कर्मचारियों को ठीक ढंग से जो है अपने आदेश का पालन न करा पाए। बिल्कुल सही बात। जो उसके जिम्मेदार कौन है? जो सरकार व्यक्ति- है उसकी जिम्मेदार। सुने, जो व्यक्ति अब प्रधानी में जीत गया है, उसकी लड़कियां, बच्चे लखनऊ पढ़ रही हैं और ऊंचे क्लासों में पढ़ रही हैं। जो मेहनत कर रहे हैं वो यहाँ थोड़े, जो गांव में स्कूल है वहाँ जाने मुश्किल है। आप ये जानते हैं, आप भी गांव से संबंधित हैं, विधायक को जानते हैं, प्रधान को जानते हैं, प्रमुख को जानते हैं, बिना कमीशन दिए हुए कौन काम हो रहा है? और पैसे नहीं तो कौन कमीशन दे? ऐसे में एक सवाल और है। हाँ हाँ, जैसे लोग जातिवाद करते हैं, चलिए ठीक है, जीत जाते हैं, चलिए ठीक है, सब अपने आगे भी जीतते रहेंगे, चलिए ठीक है, लेकिन मानवता के लिए कौन खड़ा हो? आ गए मानवता के लिए मुझे नहीं। कहने का मतलब यह है कि अब जैसे हमारे यहाँ ये एससी कास्ट में 2 तरह के हैं। एक मतलब जो रैदास श्रेणी में आते हैं, एक कोरी में आते हैं। गुटबंदी अब महीने से चल रही है, किसको कौन साध ले जाए। ठाकुर 17 साल से ही हमारे ठाकुरों की भी गुटबंदी है कि ठाकुर का कहाँ। इसी तरह से ब्राह्मणों में भी है। और जैसे कोई कुहार है तो कुहार को, हमारे यहाँ प्रजापति हैं जो प्रधान है, वो अपनी बिरादरी को साध रहे हैं और भी जो साध सकें हैं।
अब वोट लेना है तो उनकी बुराई हमसे करेंगे, हमारी बुराई उनसे करेंगे, मतलब इस तरह से हम तो क्यों ना हो जाए। पिस्ती तो आम जनता है, आम जनता पिस्ती। आप देख रहे हैं। मेरा उद्देश्य है कि मैं इसौली में जातिवाद ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐसा मंच बनाना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से जहाँ पर पूरी इसौली की जनता एक साथ दिखे। आप चैनल के लिए कुछ कहना चाहें तो आप हमारे चैनल के लिए हमको इस संबंध में जी बहरहाल जी आपकी सोच जो है वो ठीक है अपनी जगह पर। जी अगर इस तरह से हो जाए कि जातिवाद में न बटे जनता, जो अच्छा उम्मीदवार आए, चाहे प्रधानी का हो, चाहे प्रमुखी का हो, चाहे वो उसका विधायकी का हो, चाहे कोई भी हो, तो अच्छा उम्मीदवार हो उसको जिताए हैं। और लेकिन यह है कि जातिवाद से हट करके जी बिल्कुल बिल्कुल तभी कुछ जनता का काम होगा। अगर हमारे अंदर हमारे सब जात बात चली ना तो यक्का खेत बोए ना जाए। अगर हम जातिवाद है सही बात है, हाँ बिल्कुल ये खेत बोए ना जाए। सही कहा है, सही कहा है। उसमें सब लोग सम्मिलित होते हैं ना, जोतने का ट्रैक्टर का किसी और का, लगाने किसी और का, पैसा कहीं और से आएगा तब खेती होती है ना। इतनी लंबी है हमारे पास। अब आज गैस सिलेंडर की स्थिति जो है आप जान रहे हैं, क्योंकि बहरहाल तो लड़ाई चल रही है तो शॉर्टेज तो होगी ही, लेकिन रात में अगर आपको ज़रूरत है 12, इसमें भी कहीं ना कहीं करप्शन ही बढ़ेगा। 1200-1300 रुपये आपके पास 1400 रुपये देने के लिए हों तो आप एक नहीं 4 सिलेंडर भराइए, मिल जाएगा। हाँ भैया, लेकिन अगर आपको नियमानुसार अपना सिलेंडर भराना है तो आपको सही रेट अब तो भर मतलब समय पर नहीं मिल पाएगा। समय पर नहीं मिल पाएगा। नहीं समझ तो अच्छा, नहीं मिल अंत पाएगा। में दादाजी एक चीज़ ये बताइए कि जैसे इस गांव में अगर कोई चुनाव के मुद्दे को अगर विकास के रूप में अगर दिखाना चाहे तो क्या होना चाहिए इस गांव में? कहाँ बता। बस सबसे पहली बात तो है कि आम जनता को आने जाने की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। जो बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं और सब वहाँ जाइए, कभी नहर पर लेपन हुआ था, लेकिन आज कई साल से वो भी उखड़ बिखड़ गई है, कोई देखने वाला नहीं है। सर्वोच्च मेरी अपने दिमाग से मैं बता रहा हूँ, सर्वोच्च प्राथमिकता तो आने जाने की सुविधा। दादाजी आप कुछ ठीक है, जो कहते हैं वही सही है। बस ओटवत करेक्ट पड़े ना, लेकिन गली दैया ओटवत करेक्ट पड़े ना। अरे ठीक है। और स्वास्थ्य की भी जो बहुत ज़रूरत है, स्वास्थ्य सुविधा भी, मतलब जैसे अस्पताल है, अस्पताल में हम लोग जाते हैं, डॉक्टर सरकारी बैठे हुए हैं, तो वह अस्पताल में दवा नहीं है, ऐसे लिख देंगे जाओ लिख दाइए, हाँ ऊपर जाओ। और सब कमीशन वाली दवाएं जो आप जो मतलब दवा सीरियस कुछ हो गया तो मामला सुल्तानपुर, हाँ सुल्तानपुर रेफर कर देंगे। सुल्तानपुर वाले सीधा लखनऊ, हम दिखाए तो वो हमारे हाथ हम बुताना मन नहीं रात की रात बैठो। सुल्तानपुर वाले सीधा लखनऊ भेज देते हैं, अरे और लखनऊ वाले दिल्ली। हाँ। ऐसे घूमते रहिए। हाँ उस घूमते पर प्रिंट है 25 रुपये है और 10 रुपये की गोली है, 5 रुपये की गोली है, कमीशन बगल से डॉक्टर को मिलता है। कौन सुनने वाला है? कोई देखने वाला है? जनता सुनेगी, जनता ही डिसाइड करेगी, जनता है भैया, जनता ही निर्णय करेगी कि उसको विकास चाहिए या झूठे जुमले। तो दोस्तों, जुमला है तो लोकप्रिय नेता हो जो सभी के जुबान पर हो, चाहे जो हो, इसौली विकसित होना चाहिए। क्योंकि यहाँ का युवा परेशान है रोज़गार के लिए, यहाँ का किसान परेशान है जानवरों से, यहाँ की आम जिंदगी परेशान है आर्थिक तंगी से। अब एक तो नीलगाह बहुत हो गए हैं। हाँ, तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य चर्चे के साथ, और भी लोगों से भी बातचीत करेंगे। और वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।